आज भरत जी प्यारे जिस समय प्रयाग की धरती पर पहुंचे, जरा विचार करना। बोले खबर लीन सब अरे लोग नहाए और कीन प्रणाम त्रिवेणी आए। क्योंकि प्रयाग में कितनी धाराएं हैं? 3 धाराएं, ध्यान देना, इसलिए त्रिवेणी कहा गया है। क्या? बोले खबर लीन सब लोग नहाए कीन प्रणाम त्रिवेणी आए। आज सभी अयोध्या वासियों ने प्यारे मनो के प्रयाग में स्नान किया, लेकिन भरत ने प्रयाग में स्नान नहीं किया। क्यों? बोले सावधि सीता सित अरे नीर नहाए और कीन प्रणाम त्रिवेणी आए। आज भरत जी ने प्यारे स्नान कहाँ किया? बोले गंगा यमुना में स्नान किया। गंगा यमुना में स्नान ही नहीं किया, बल्कि देखत श्यामल धवले हिलोरे पुलके शरीर भरत कर जोरे। आज भैया भरत ने प्यारे केवल स्नान ही नहीं किया गंगा यमुना में, और प्रणाम भी किया है। देखत श्यामल धवल हिलोरे, श्यामल माने होता है सांवला, हमारी यमुना जी है सांवली, और धवल माने होता है गोरा। गोरी कौन है? बोली गौरी है गंगा। और लेकिन भरत ने प्रयाग में स्नान नहीं किया। प्रयाग से आवाज आई, बोले भैया भरत स्नान नहीं करोगे क्या? भरत ने कहा कि प्रयाग में स्नान नहीं करेंगे। क्यों? बोले डर है। किस बात का? बोले जिस सरस्वती ने मेरी मां की मति बदली, कहीं ऐसा ना हो कि उस प्रयाग में स्नान करे तो वो सरस्वती हमारी मति ना बदल दे। क्योंकि हम कहां जा रहे हैं? हम इस समय चित्रकूट जा रहे हैं राम जी से मिलने के लिए, और कहीं सरस्वती ने हमारी मति बदल दी तो क्या होगा? लेकिन प्यारे प्रयाग ने कहा कि भरत, लोग कोने कोने से आते हैं और प्रयाग में स्नान करते हैं, और आज तुम स्नान नहीं करोगे तो मेरी महिमा कमजोर हो जाएगी। प्रयाग ने कहा कि भरत मेरी महिमा घट जाएगी, लेकिन आज प्यारे भरत ने प्रयाग की एक बात नहीं सुनी। क्यों? प्रयाग ने भले ही बहुत बार कहा कि भरत तुमने स्नान नहीं किया, हमारा अपमान किया, लोग भारत के कोने कोने से आते हैं, हमारी महिमा है, लोग त्रिवेणी में आके कम से कम स्नान करते हैं, भरत तुमने स्नान नहीं किया। आज प्यारे मानो कि त्रिवेणी से आवाज आई हो के भैया भरत, बोले तात भरत तुम अरे सब विधि साधु। मानो गंगा भक्ति की धारा है, यमुना कर्म की धारा है, और सरस्वती विवेक की धारा है। कि मानो गंगा ने कहा कि भक्ति की दृष्टि से भरत तुम साधु हो, और मनो यमुना ने कहा हो कि भरत तुम कर्म की दृष्टि से साधु हो, और सरस्वती ने कहा कि भैया भरत तुम विवेक की दृष्टि से साधु हो। इसलिए ताते भरत तुम अरि सब विधि साधु, राम चरण अनुरागी अगाधु। आज भैया भरत के लिए त्रिवेणी से आवाज आई, याद रखना प्यारे, लेकिन भरत के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तीर्थ प्रयाग ने कहा कि हो सकता है कि यदि हम भरत की थोड़ी सी तारीफ करें तो भरत कम से कम स्नान कर लेगा, लेकिन भरत ने इसके बाद भी स्नान नहीं किया। प्यारे बोले तात भरत तुम सब विधि साधु। अच्छा, रामचरितमानस में जरा साधु छाटो कितने हैं? रामचरितमानस में साधु कितने हैं? रामचरितमानस में प्यारे अरे साधु तो राम जी को भी कहा गया है। प्रमाण बोले सब कहे रोस राम अपराधो, सबको कहाई रामे सुठ साधु। राम जी हमारे साधु हैं। और यहां प्यारे जरा लंका में देखे कौन साधु है, तो लंका में विभीषण जी साधु हैं। प्रमाण बोले साधु अवज्ञा तुरत भवानी, और कर कल्याण अखिल के हानि। यहां पर प्यारे हमारे भैया भरत जो साधु हैं,
तो उनके समान ना तो विभीषण साधु है ना ही राम जी साधु हैं। बोली क्यों? बोले जब साधु तो दोनों है, साधु तीनों को कहा गया, फिर साधु में भी कभी अंतर होता है, जरा ध्यान देना। बोले तात भरत तुम, बोले तात भरत तुम, अरे सब विधि साधु। भैया भरत तुम हर प्रकार से साधु हो। थोड़ा भैया इसका इको कम करो क्योंकि ये बहुत आवाज। भैया तुम हर प्रकार से साधु हो। भैया भरत ने कहा आज इसके बाद भी तीर्थ प्रयाग को प्यारे, तीर्थ प्रयाग में भरत ने स्नान नहीं किया। अरे साधु विभीषण भी है, साधु राम जी भी है, लेकिन साधु साधु में क्या है? बोले भरत के समान ना तो राम जी साधु है और भरत के समान ना ही विभीषण साधु है। कारण क्या है? क्योंकि प्यारे विभीषण साधु कब बना? जब अपने बड़े भाई रावण की लात विभीषण को लगी, विभीषण तब साधु बना। राम जी कब साधु बने? राम जी को माता पिता की बात लगी, इसके बाद साधु बने। याद रखना प्यारे, विभीषण को लात लगने के बाद साधु कहा गया और राम जी को बात लगने के बाद। लेकिन भैया भरत को ना तो भाई की लात लगी ना माता पिता की बात लगी, यहाँ तो केवल हृदय पर आघात हो गया कि बोले राम जी हमारे 14 वर्ष के लिए वन चले गए, इसलिए प्यारे भरत तब साधु बने। कब? हृदय में आघात हो गया, राम जी हमसे दूर चले गए, तब भरत को साधु कहा गया। इसलिए तात भरत तुम सब विधि साधु। थोड़ा बढ़ा दो भैया इसको, है ना, थोड़ा। आज भैया भरत को प्यारे साधु कहा गया। तीर्थ प्रयाग से आवाज आई, भरत ने स्नान नहीं किया। स्नान न करने के बाद प्यारे तीर्थ प्रयाग ने कहा कि भरत कम से कम तुमने गंगा यमुना को प्रणाम किया तो तुम दूर से हमको प्रणाम तो कर सकते हो। आज प्रयाग ने कहा कि भरत कम से कम दूर से प्रणाम करो। लेकिन इसके बाद भी भरत ने क्या कहा प्यारे? बोले प्रयाग ये बताओ तुमने क्या देखा? बोले मैंने देखा कि तुमने गंगा यमुना को प्रणाम किया। प्रमाण क्या है? बोले देखत श्यामल धवल हिलोरे और पुलक शरीर भरते कर जोरे। भरत ने कहा कि प्रयाग आज तुमको लगा कि मैंने गंगा को प्रणाम किया, अरे तुमको लगा कि मैंने यमुना को प्रणाम किया। आप सभी लोग मानस को पढ़ने वाले श्रोता हो, ईमानदारी से बताओ यदि भरत ने गंगा यमुना को प्रणाम नहीं किया तो आखिर में फिर भरत ने किसको प्रणाम किया? बोले देखत श्यामल। श्यामल माने है यमुना और धवल माने कौन है? गोरी है गंगा। यदि आज भरत ने गंगा यमुना को प्रणाम नहीं किया प्यारे, तो आज भरत ने किसको प्रणाम किया है? यही तो प्यारे साधु की दृष्टि होती है। लोग समाज में क्या नहीं देखते हैं। याद रखना प्यारे, देखना यदि सीखना है तो संत की दृष्टि से देखना। क्यों? संत की दृष्टि में क्या होता है प्यारे? संत वो देखता है जो संत के अंदर भरा होता है। प्रमाण एक जरा उदाहरण से समझे। एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले स्वामी जी बहुत बड़ी समस्या है। हमने कहा भले आदमी ये बताओ समस्या क्या है? बोले आ जाइए घोड़वा खरीदा है। घोड़ा, घोड़ा तो समझते होगे क्यों? घोड़ा खरीदा है। तो हमने कहा घोड़ा खरीदा तो समस्या क्या आई? ये तो बहुत अच्छी बात है तुमने घोड़ा खरीदा है। अरे बोले स्वामी जी समस्या ये है कि घोड़ा तो खरीदा है लेकिन महीना तो जेठ का है। तो हमने कहा और इसमें क्या समस्या है? अरे क्या जेठ के महीने में घोड़ा नहीं खरीदा जाता है? अरे बोले स्वामी जी समस्या ये है कि जेठ का महीना है, खेत सूखे पड़े हैं, अब घोड़ा खाएगा क्या? दिन पे दिन सूखता जा रहा। तो हमने कहा हम क्या करें? बोले आप एक काम करें, कोई ऐसा मंत्र बतावें जिससे तंदुरुस्त हो जावे। हमने कहा अगर ऐसा मंत्र होता तो हम ही अभी तक जो है। क्यों प्यारे? अगर मंत्र में जो ताकत होती तो ईमानदारी से बताओ कोई दुबला पतला रहता क्या? मंत्र जपते सब जो है तंदुरुस्त हो जाते बिल्कुल। क्यों? लेकिन हमने कहा क्यों ये बताओ, यदि मंत्र से काम होता तो सब मंत्र से ही काम चला लेते। क्यों ये सब किसान लोग इतनी मेहनत करते हैं? अरे जाओ कम से कम घोड़े को यदि घास नहीं है तो चने खिलाओ। अरे बोले स्वामी जी बात वो नहीं है,
आप तो उपाय बताएं, आप संत हैं, घोड़ा हमारा दिन पे दिन सूख रहा है। तो हमने कहा एक काम करना। बोले क्या करें? हमने कहा बाजार में जाना। बोले फिर उसमें क्या करें बाजार में जाके? हमने कहा सीधा बाजार में जाना और चश्मे वाले की दुकान पर जाना। घोड़ा कितने का खरीदा? बोले 80,000 का खरीदा। तो हमने कहा 100 रुपये और खर्च कर दो। बोले लाभ क्या होगा? हमने कहा सीधा चश्मे वाले की दुकान पर जाना और कहना हरा चश्मा बना दो। बोले तो क्या करें हरा चश्मा? हमने कहा जैसे ही घोड़े को घर से बाहर बाद में करना, पहले हरा चश्मा लगाना। बोले अच्छा। तो हमने कहा पहले करके तो देखो तुम। और जैसे ही उसने प्यारे घोड़े को घर से बाहर बाद में किया, पहले हरा चश्मा लगा दिया, तो क्या हुआ? बोले जैसे ही घोड़े को खेत में उतारा, 1 एकड़ खेत घोड़े ने एक दिन में चर दिया। 1 एकड़ खेत। अब आपसे पूछना चाहते हैं, जेठ के महीने में क्या हरी घास हो गई कि चश्मे का दोष है कि दृष्टि का दोष है? दोष किसका है? चश्मे का है। क्यों प्यारे, किसका है? चश्मे का दोष है कि दृष्टि का है? चश्मे का दोष है कि नहीं? याद रखना प्यारे, जैसा चश्मा लगा होगा, जैसा अंदर भरा होगा, वैसा जीवात्मा बाहर देखता है प्यारे। आज मैं आज से निवेदन करूं, भरत ने क्या देखा? बोले देखत श्यामल आरी धावल हिलोरे ओ पुलक शरीर भरते कर जोरे। आज भैया भरत ने प्यारे गंगा यमुना को प्रणाम नहीं किया। आज तीर्थ प्रयाग से आवाज आई, भैया भरत आज प्रणाम किया कि मुझको प्रणाम कर लो। लेकिन भैया भरत ने कहा कि प्रयाग आज मैंने न तो गंगा को प्रणाम किया, न मैंने यमुना को प्रणाम किया। तीर्थ प्रयाग ने कहा पर प्रणाम किसे किया है? ये तो संत की दृष्टि है प्यारे। आखिर में संत ने क्या देख लिया? देखो इसलिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले देखत श्यामल, देख रहे थे। क्या क्या देखा? लोगों ने देखा कि भरत जी ने गंगा यमुना को देखा, ये लोगों ने देखा। लेकिन भरत ने क्या देखा? भरत ने गंगा में गंगा का दर्शन नहीं किया, भरत ने यमुना में यमुना का दर्शन नहीं किया। जो भरत के अंदर भरा था वो गंगा यमुना में दिख रहा था प्यारे। जिस समय भैया भरत विचार करना प्यारे, निखात राज के यहाँ पहुंचे और निखात राज ने क्या कहा कि भैया भरत ये राम घाट है। अच्छा हमारे भैया इस घाट पर स्नान करते थे? बोले हाँ। और जैसे ही भैया भरत ने घाट को देखा तो क्या देखा? बोले राम घाट कह कीन प्रणामो भवन मगन मिले जन रामो। आज बोले राम जी उस घाट से चले गए, लेकिन इसके बाद भी राम जी का दर्शन हो रहा। ध्यान देना प्यारे। और जैसे निखात ने कहा कि यहाँ तुम्हारे भैया भाभी इस वृक्ष के नीचे सोए, भरत ने कहा इस वृक्ष के नीचे सोए, जरा पास में चलो। और जैसे ही भैया भरत पास में गए, वृक्ष को प्रणाम किया और प्रणाम ही नहीं किया प्यारे, नजर नीचे चली गई। गोस्वामी जी ने क्या लिखा प्यारे? बोले देखत, बोले कनक बिंदु दोई चारिक देखे। क्या देखा? बोले कनक बिंदु दोई चारिक देखे। लोगों ने देखा कि भरत ने सोने के कणों को देखा, लेकिन जब भरत ने सोने के कणों को देखा प्यारे तो बोले राखे शीस सिए सम लेखे। आज बोले सोने के कणों में भरत ने प्यारे सीता का दर्शन किया। राखे शीस सिए सम लेखे। क्यों? पहले तो एक बात समझ में नहीं आई, इस सोने के कण वहां आए कहां से? किसी ने कहा अरे जानकी वहां सोई थी तो जानकी के आभूषणों से गिर गए होंगे सोने के कण, कहां से आई होंगे? लेकिन जरा विचार करना, जानकी जब सारा अपना जेवर जो है उतार कर अयोध्या में रख कर आई तो वो सोने के कण कहां से आए? जहां पर जानकी सोई थी। जैन सिंह सुपा पुनीत रघुवर किए विश्राम, वहां सोने के कण कहां से आए प्यारे? लेकिन जरा मैं आपसे निवेदन करूं, वो सोने के कण कहां से आए? जिस समय निखात ने कहा कि भैया भरत मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या देखा? बोले मैंने अपनी आंखों से देखा
जब राम जी आपकी चर्चा करते थे तो राम जी रोने लगते थे, और जब राम जी रोते थे भैया भरत, तो उसी समय जब राम जी रोते थे तो माता जानकी की नेत्रों में भी आंसू आ जाते थे। तो मैंने अपनी आंखों से देखा, क्या बोले, जब जब व्याकुल हो ऐसिए, अरे आते ही पुल के तेगात, ओ अश्रु बिंद होई मही गिरत, ओ कनक बिंद होई जात। मैंने देखा कि जानकी की आंखों से जो आंसू जमीन पर गिरता था वो सोने के कण बन जाता था। लोगों ने कहा, स्वामी जी क्यों गप्पे मार रहे हो? अरे लोगों के आंखों में जो आंसू होता है वो पानी होता है, कहीं सोने के कण होते हैं। लेकिन रामचरित के सिद्धांत को देखो, क्या बोले, लोचन जल। आज जिस समय धनुष नहीं टूटा प्यारे, तो जानकी के नेत्रों में अश्रु था, तो राम जी ने क्या देखा, लोचन जल रहे लोचन कोना, और जैसे परम कृपन कर सोना। इसलिए प्यारे जानकी का आंसू दुनिया की तरह आंसू नहीं है प्यारे। दुनिया के आंसू में पानी होता है, लेकिन जानकी के आंसू में सोना है प्यारी। इसलिए क्या कहा है, बोले जब जब व्याकुल हो सिए, ओ आते ही ये पुल के तेगात, ओ कनक बिंद होई मही घिरत, ओ कनक बिंद होई जात। अश्रु बिंदु जानकी का जब जमीन पर गिरता था तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, सोने के कण हो जाते थे। आज भैया भरत ने क्या देखा, बोले कनक बिंदु दोई चारक देखे, राखे शीश सिए सम लेके। और प्यारे इतना ही नहीं, ये भरत की दृष्टि है। जिस समय चित्रकूट की धरती पर भैया भरत ने कहा, प्रभु आप यदि मुझे अवलंब दे देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। तो उस समय राम जी ने क्या दिया प्यारे, बोले प्रभु कर कृपा पावरी दीनी। पावरी, पावरी का मतलब समझते हो सब क्या है, पातकाएं दी। जिस समय राम जी ने पातकाएं दी तो भरत ने उठा के सिर पर रख लिया। किसी ने कहा कि भरत तुमने पातकाओं को शीश पर तो रखा, अरे पातकाएं थी तो कम से कम बगल में हाथ में ले लेते, क्या जरूरत थी तुमको शीश पर रखने के लिए। लेकिन याद रखना प्यारे, आज भरत भैया ने क्या कहा, बोले भारत मुदित अवलंब रहे थे, अस सुख जस सिए राम रहे थे। भरत ने उन पातकाओं में प्यारे राम जानकी का दर्शन किया। क्यों? इस संत की दृष्टि है। क्यों? क्योंकि संत के अंदर जो भरा है वो बाहर देख रहा है। ईमानदारी से बताओ, गोस्वामी जी ने क्या कहा, बोले जड़ चेतन जग जीव जत, और सकल राम मह जान, बंदो सबके पद कमल, सदा जोर जोगपान। इतना ही नहीं, बोले सिए राम मह सब जग जानी, और करो प्रणाम जोर जोगपानी। आज प्यारे भैया भरत ने क्या देखा, बोले जैसी गंगा को देख रहे थे, बोले देखत श्यामल। पहले यमुना को देखा, और यमुना में क्या देख गया प्यारे, बोले श्याम वर्ण है यमुना के जल, अरे श्याम है श्री रघुराई, ओ श्याम वर्ण यमुना के जल में दीख पड़त रघुराई। इसलिए देखत श्यामल धवल हिलोर। आज भैया भरत जिस समय गंगा को देख रहे थे तो गंगा में क्या देख लिया प्यारे, बोले गंगा कैसी है, गोरी है, इसलिए गौरव वर्ण है गंगा के जल, अरे गौरव है जाने की माई, और गौरव वर्ण गंगा के जल में दीख पड़त सिए माई। याद रखना प्यारे, जैसा भरत की आंखों पर चश्मा है, जैसा अंदर भरा है, वो सृष्टि में देख रहे हैं। प्रमाण क्या है, बोले भारत हृदय सिए राम निवासो। याद रखना प्यारे, जिस दिन आपके अंतःकरण में श्री सीताराम जी विराजमान हो जाएंगे, उस दिन आपको भी सारे जगत में प्यारे सिए राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पान। लोग इस चौपाई को बहुत साधारण समझते हैं प्यारे, लेकिन इस चौपाई तक पहुंचने के लिए कई जन्म हमारे लग जाएंगे प्यारे। ये चौपाई बहुत साधारण नहीं, गोस्वामी जी ने ऐसे लिख दी। याद रखना,
संत के अंतःकरण में जो भरा होता है वो संत बाहर देखता है। भरत के अंदर क्या है? बोले भरत हृदय से राम निवासु। और जिस समय प्यारे भैया भरत ने आज गंगा यमुना के दोनों के आगे हाथ फैलाकर भैया भरत ने क्या कहा? बोले मांगो भीखा अरे त्याग निज धर्मो, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं। प्रयाग ने कहा भरत अरे गंगा यमुना से मत मांगू, कम से कम एक बार प्रयाग से तू मांग के देखो। अरे कम से कम एक बार तो प्रयाग से मांगो। लेकिन उसी समय भैया भरत ने कहा प्रयाग क्या दोगे तुम मुझे, क्या है तुम्हारे पास? आज प्रयाग ने कहा कि भैया भरत मांग कर तो देखो। भरत ने कहा क्या है? तो आज मानो के प्रयाग से आवाज आई, बोले 4 पदार्थ आरी भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। 4 पदार्थ कौन है? बोले अर्थ धर्म काम मोक्ष। लेकिन ध्यान देना भरत ने क्या कहा? बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि, अरे गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदानी नान। मैया भरत ने कहा कि प्रयाग मुझे ना तो अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना मुझे काम चाहिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए। याद रखना प्यारे, चारों चीजों का त्याग भैया भरत ने किया। अच्छा बताओ भरत ने अर्थ कहाँ त्यागा? अर्थ का त्याग भरत ने कब किया? बोले जिस समय गुरुदेव ने क्या कहा, राय राजे पद तुम्हें कहो दीना, पिता बचने पुर आयो कीना, वेद विदित सम्मत सबही का, जय पित देव सो पावे टीका। लेकिन इसके बाद भी प्यारे भैया भरत ने अयोध्या की धरती पर अर्थ का त्याग कर दिया। धर्म का त्याग भरत ने कब किया? बोले धर्म का त्याग त्रिवेणी के घाट पर किया। उसी प्रयाग के समक्ष खड़े होकर भरत ने क्या कहा? बोले अर्थ न धर्म न तो अर्थ चाहिए, अर्थ का त्याग भैया भरत ने अयोध्या में किया और धर्म का त्याग त्रिवेणी के घाट पर किया। प्रमाण बोले मांगो भीख त्याग निज धर्मो, मैं धर्म का त्याग कर रहा हूं और मांग क्या रहा हूं? बोले मांगो भीखा। आज बनो की लोगों ने कहा हो कि भैया भरत अरे लोग जाते हैं पुनीत नदी से क्या नहीं मांगते। अरे लोग जाते हैं आज पुनीत नदी गंगा नर्मदा के तट पर जाते हैं, हाथ फैलाकर नर्मदा से या गंगा हो या यमुना हो या मंदाकिनी हो, सभी लोग हाथ फैलाकर भीख मांगते हैं। मर्द लेकिन तुम धर्म का कौन सा त्याग कर रहे हो? अरे मांगने में कहीं धर्म का त्याग होता है? याद रखना प्यारे। लेकिन भरत यहाँ किस धर्म का त्याग कर रहे हैं? आखिर में भरत का यहाँ भाव क्या है? आज मानो कि भरत ने गंगा यमुना से नहीं मांगा, भरत ने तीर्थ प्रयाग से नहीं मांगा। आप कहेंगे स्वामी जी फिर मांग किससे रहे? अरे वहां तो गंगा यमुना है। तो आखिर में भरत मांगा किससे? बोले मांगो भीख त्याग निज धर्मो। तो भरत ने प्यारे न तो गंगा से मांगा न यमुना से मांगा, तो आखिर में भरत ने किससे मांगा प्यारे? आज भरत ने कहा मांगो भीख त्याग निज धर्मो, आरत काहे न करें कुकर्मो। मानो कि भैया भरत ने कहा कि अब जरा विचार करना प्यारे, गंगा कौन है? गंगा किसके द्वारा धरती पर लाई गई है? गंगा भगीरथी गंगा है, और जिसके द्वारा गंगा लाई गई है वो उसका जनक होता है। और आज भगीरथी गंगा के कौन है? बोले भगीरथी गंगा के जनक है, भगीरथी गंगा के जनक हैं और उसी कुल में भरत का जन्म हुआ है। अब आपसे पूछना चाहते हैं प्यारे, गंगा भरत की रिश्ते में संबंध क्या लगता है? भरत का संबंध आज गंगा से बहन या बेटी का हुआ प्यारे। और क्षत्रिय वंश में भैया भरत ने कहा कि बहन बेटी को दान दिया जाता है, बहन बेटी से लिया नहीं जाता। इसलिए मांगो भीख त्याग निज धर्मो। आज मैं धर्म का त्याग कर रहा हूं क्या?
आज मुझे देना चाहिए, लेकिन आज मैं उल्टा गंगा बहन से भीख मांग रहा हूँ। इसलिए धर्म क्या कहता है, बोले दान देना चाहिए, लेकिन आज भरत उल्टा मांग रहे हैं। बोले मांगो भीखा त्याग निज धर्म। यमुना कौन है प्यारी? यमुना, यमुना प्यारे सूर्यपुत्री है। यमुना सूर्यपुत्री है। और भरत का जन्म किस कुल में हुआ है? बोले सूर्य कुल में पैदा हुए हैं भैया भरत, इसलिए यमुना से भी भरत का संबंध बहन या बेटी का हुआ। इसलिए भरत ने कहा, बहन यमुना, आज एक भरत भाई तुम्हें दान देना चाहिए, लेकिन आज त्रिवेणी के घाट पर यमुना से मांगो भीखा। अरे त्याग निज धर्मो ओ आरती काय ना करहि कुकर्म। आज भैया भरत ने प्यारे गंगा यमुना से क्या मांगा? बोले जान राम कुटिल कर मोही, लोग कहे गुरु साहेब द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। आज भैया भरत ने प्यारे गंगा यमुना से नहीं, बल्कि अपनी बहन गंगा और बहन यमुना से मांगा प्यारी। क्या? बोले सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। आज भैया भरत ने प्यारी प्रयाग से नहीं, बल्कि गंगा यमुना से मांगकर भरद्वाज जी के आश्रम में भैया भरत पहुंचे। और जैसे भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचते हैं प्यारे, भरत को थोड़ा संकोच हुआ। किस बात का? भरत को लगा ऐसा ना हो, बोले गुरुदेव कहीं पूछ दे, क्योंकि गुरुदेव ने कहीं पूछ दिया कि भरत वनवास किसके कारण हुआ, तो मैं यही कहूँगा कि मेरी माता के कारण राम जी को 14 वर्ष वन में जा। लेकिन याद रखना प्यारे, भरत के चेहरे पर संकोच है, लेकिन भरद्वाज जी ने क्या कहा? बोले सुनो भरत हम सब सुधि पाई, ओ विधि कर तब पर किछु न वसाई। क्या कहा? आज भरद्वाज जी ने क्या कहा? बोले तात के कई दोष नहीं। देखो केकई का दोष नहीं बताया भरद्वाज जी ने, जो हम और आप केकई पर दोष लगाते हैं। बोले केकई के कारण ही राम जी को 14 वर्ष बन जाना पड़ा, लेकिन भरद्वाज जी ने क्या कहा? बोले तात के कई दोष नहीं, बल्कि बोले गई गिरा मति फेरा। बोले किसका दोष है? बोले गई गिरा मति फेर। अच्छा गिरा किसे कहते हैं? गिरा माने क्या होता है? वाणी। गिरा माने वाणी। वाणी किसका नाम है? सरस्वती का। मनो के भरद्वाज जी ने कहा कि सरस्वती का दोष है, केकई का नहीं है, तुम्हारी माँ का नहीं। इसका मतलब हुआ कि भरद्वाज जी ने तसल्ली दिया, तुम्हारी माँ का दोष नहीं है, ये तो सरस्वती की करतूत रही। सरस्वती ऊपर से चिल्लाने लगी, बोलिए बाबा जी मुझे क्यों बदनाम करने में लगे हुए हो? अरे कम से कम विचार करके तो बात करो। तो मनो के भरद्वाज जी ने कहा कि सरस्वती तुम अयोध्या नहीं आई थी क्या? तुम्हारी त्रुटि नहीं है? अरे सरस्वती ने कहा, याद रखना प्यारे, आज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सरस्वती का भी कोई दोष नहीं है। यदि केकई दोषी नहीं है तो यहाँ सरस्वती भी दोषी नहीं है। और जब विचार करो, जब सरस्वती दोषी नहीं है, केकई दोषी नहीं है, तो आखिर में दोषी कौन है? बोले कोई दोषी नहीं है। क्यों? बोले राम की न चाहे सोई होई, ओ करे अन्यथा अस नहीं होई। प्यारे क्या बतावे, माइक तो ये मान के चलो कि हम तारीफ करें कि बुराई करें, क्या करें, और रोज रोज कहने में भी इतनी शर्म आती है कि मैं सत्य बताऊं बेटा, हमसे बिल्कुल बोलते नहीं बनना। ये लग रहा कि इससे अच्छा तो अगर हम वैसे ही तुम्हारे बीच में बैठ जावे प्यारे, तो हम तुम्हें इससे अच्छा आनंद दे देंगे। इस बात का मैं विश्वास, इस बात का मुझे विश्वास है। यदि माइक को हटा के हम तुम्हारे बीच में बैठ जावे तो इससे ज्यादा आनंद देंगे प्यारे तुम्हें, लेकिन माइक के कारण भी हम तुमको खुश नहीं कर पा रहे। इस बात का मैं एहसास कर रहा हूं। मुझे तो ये लग रहा है कि एक दिन तो हम जैसे तैसे लेट आए और एक दिन तुमसे आज्ञा लेकर पहले ही यहां से रवानगी हो जाए।
मुझे ये लग रहा है कि एक दिन तो हम लेट आए स्वास्थ्य के कारणवश, और अब मुझे लग रहा है कि कल के लिए हम पहले ही तुमसे क्षमा याचना करके और एक दिन पहले ही यहां से रवानगी ले जाए। क्यों? अच्छा ईमानदारी से बताओ, जब सिस्टम कमजोर होगा तो कहां से कितना हम आपके सामने चीखेंगे। लेकिन जरा विचार करना, आज भरद्वाज जी ने कहा कि कैकेयी का दोष नहीं है, लेकिन जिस समय सरस्वती को दोष दिया तो सरस्वती ने कहा कि बाबा जी क्यों बदनाम कर रहे हो, हमारी त्रुटि क्या है। याद रखना, जिस समय भरत जी जा रहे थे राम जी को मनाने, तो देवताओं ने कहा ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। तो देवताओं ने जल्दी से बोले बृहस्पति को बुलाया। बृहस्पति माने क्या? गुरु बृहस्पति। और जैसे ही बृहस्पति को बुलाया, बोले क्या? बृहस्पति ने कहा हाँ जल्दी बताओ किस लिए बुलाया। बोले इसलिए बुलाया कि बोले भरत की मति फेर दो। क्यों? बोले राम ही भरत, भरत ही राम मनावे जाई, इसलिए मति बदल दो। बोले क्या करें? बोले राम भरत की भेंट ना हो पाए, और कहीं भेंट हो गया तो सब बेकार हो जाएगा। अच्छा तो क्या करें? बोले आप तो इतना कर दो कि भरत की मति बदल दो। गुरुदेव बृहस्पति ने कहा इंद्र से, बोले इंद्र ये बताओ, बोले तुम विचार नहीं करते हो। अच्छा हम कौन है? बोले हमको गुरु बृहस्पति कहा गया है, बृहस्पति को गुरु कहा गया। और गुरु काम क्या करता है? बोले गुरु भगवान से मिलाने का काम करता है या भक्तों को भगवान से दूर करने का काम करता है। इसलिए बृहस्पति ने कहा क्षमा करो। बृहस्पति ने कहा इंद्र से मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। और बृहस्पति अंतर ध्यान हो गए। तो जैसे ही देवताओं में मीटिंग हो रही थी तो देवताओं ने कहा एक काम करो, बोले जिन्होंने पहले हमारी बात मानी उनको ही बुलाया जाए। अच्छा किसको बुलाया जाए? बोले पहले काम किसने किया? बोले सरस्वती को बुलाओ। तो जैसे ही सरस्वती को बुलाया तो सरस्वती सामने तो आ गई, और जैसे ही सामने आई तो देवताओं ने कहा, बोले सुनो सरस्वती माता प्रार्थना है। बोले प्रार्थना क्या है? बोले राम है भारत है भेंट न होई। सरस्वती ने कहा दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? दिमाग घूम गया क्या? लोचन सहेज न सूझ सुमेरु, अरे 1000 नेत्र वाले हो, इसके बाद भी तुम्हें इतना नहीं दिखता है। देवताओं ने कहा क्या क्या? देवता कांपने लगे। सरस्वती ने वो फटकार लगाई, क्या बोली? बोली सुर स्वारत जड़ जानी। आज मानो मत सरस्वती ने इंद्र को फटकार दिया हो। इंद्र तुम्हें 1000 नेत्र होने के बाद भी तुम्हें नहीं सूझ रहा क्या? अरे जिस समय में अयोध्या गई थी तो अयोध्या में मति बदलने में कब कामयाब हुई? जब अयोध्या की धरती पर भरत नहीं थे, जब अयोध्या की धरती पर भरत नहीं थे। और आज तुम भरत की मति बदलने की बात कर रहे हो। क्या मैं भरत की मति बदल पाऊंगी? लेकिन याद रखना प्यारे, देवताओं ने कहा ये बताओ पहले तो तुम हमारी बात बहुत मानती थी, अब क्यों नहीं मान रही हो? तो माता सरस्वती ने कहा देवताओं से, अरे तुम्हारा तो बहाना था, लेकिन जैसे ही तुमने कहा कि अयोध्या में जाना है तो मैंने अपनी नजर अयोध्या में घुमाई तो क्या देखा? बोले तबे कचुकी ना। जैसे ही मैंने अयोध्या में अपनी नजर डाली तो क्या देखा? बोले तब कचुकीन राम रुख जानी, लेकिन अब बोले आवे को चाल कहे हो ये हानि। यदि तुम्हारी बात मानी तो हानि हो जाएगी। इतना ही नहीं प्यारे, ईमानदारी से बताओ, माता सरस्वती ने देवताओं को डांटते हुए कहा, बोली जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। अब ईमानदारी से बताओ फिर अपराध क्या सरस्वती भी है? क्या माता सरस्वती अपराधनी है क्या? नहीं है। न तो कैकेयी अपराधनी है। अरे कैकेयी के लिए तो राम जी ने कह दिया, बोले दोष दे जननी जड़ते ही और जिने गुरु साधो सवार नहीं से। आज राम जी ने भी कहा और प्यारे भरद्वाज जी ने भी कहा, कैकेयी पर दोष नहीं दिया प्यारे। यहाँ से भरत जी प्यारे आगे बढ़े। देवताओं ने कहा कि कोई बात नहीं, न बृहस्पति ने हमारी मानी न माता सरस्वती ने मानी। एक काम करो, हम ही काम कर देते। क्या? बोले भरत को रास्ता भटका दिया। और जैसे ही भरत को रास्ता भटकाया प्यारे, स्थिति क्या है? मनो
कि भरत जी प्यारे रास्ता, भरत जी को रास्ता तो पता ही नहीं था, तो भूलने का सवाल नहीं होता। अच्छा आगे कौन चल रहा था? बोले आगे किए निषाद गण और दीने कटक चलाए और ते पाछे दो बंधु पया दे। भरत शत्रुघ्न पीछे चल रहे हैं, वो भी पैदल है, आगे निखाद राज है, निखाद राज आगे रास्ता भूल गए। क्यों? क्योंकि सकहे सने बेबस मग भूला। आज बनो के अपने मित्र राम के स्नेह के कारण आज प्यारे निखाद राज रास्ता भूल गए। लेकिन देवताओं ने जब भरत की स्थिति देखी, आज भैया भरत प्यारे वहाँ पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं कौन से वन में बसे मेरे भैया। आज भरत की वो स्थिति है प्यारे, कई बने राम लखन वैदेही। लेकिन आज जब देवताओं ने देखा प्यारे, तो देवता जिन्होंने रास्ता भुला दिया, आज वो सारे देवता मनो के रास्ते में फूल की वर्षा करते जा रहे हैं, मनो के चित्रकूट का रास्ता बता रहे। प्रमाण बोले सखे सने बेबस मगे बोला और कई सुपंत सोरो बरसे फूला। फूल बरसा रहे हैं, क्यों? रास्ता बता रहे। अरे जिन देवता, जो देवता नहीं चाहते थे भरत की राम से भेंट हो, आज वो सारे देवता फूलों की वर्षा करके मनो मार्ग बता रहे हैं। और आज प्यारे भरत का चरित्र सामान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि प्यारे भरत के लिए कहा गया है अचल सचल चर चरते करते को। आज प्यारे भरत के भाव के कारण अब बोले पत्थर भी पिघल जाते हैं। जिस समय भरत चित्रकूट जा रहे थे प्यारे, पत्थरों ने देखा तो पहाड़ भी पिघल गए प्यारे। क्यों? आज भैया भरत के भाव के कारण। अरे राम जी जिस मार्ग से निकले तो पत्थर पानी नहीं बने प्यारे, लेकिन जहाँ भाव होता है तो वहाँ पत्थर भी पानी बन जाता है। चित्रकूट की धरती पर जाके देखना प्यारे, आज भी भरत का घुटना बना हुआ है, भरत का चरण बना हुआ है। क्यों? क्योंकि भरत के प्रेम के कारण तो प्यारे पत्थर भी पिघल गए। भरत को रोता हुआ देखा कि मैंने भरत जैसा भाई संसार में नहीं देखा। उसी मार्ग से जब राम भाई निकला तो पत्थर के पिघलने का संकेत नहीं मिला, लेकिन जब भरत भाई निकला तो बोले पत्थर पिघल गए प्यारे। क्यों? क्योंकि भरत का प्रेम इतना प्यारे अगूढ़ प्रेम है प्यारे राम के प्रति। और मैं आपसे निवेदन करूं, और आज जिस समय चित्रकूट की धरती पर पहुंचे पहले मंदाकिनी बोले या भरत सब सहत सहाय मंदाकिनी पुनीत नहाय। यहाँ सभी लोगों ने प्यारे स्नान किया और स्नान ही कर रहे थे प्यारे। इतने में क्यों स्वामी जी ने क्या लिखा? तब के बैठे ऊंचे चढ़दाई कयो भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखिए बिटप विशाला पाकरी जम्बु रसाल तमाल जिन तरोबर मध्य बट सोवा मंजू विशाल देख मन मोहा बट छाया भेद का बनाई सिय निज पान सरोज सुहाई बेदी पर मुनि साधु समाजु सिय सहित राजत रघुराजु। आज प्यारे मनो के वहां से बोले तब केवट ऊंचे चढ़ाई। एक केवट कौन है प्यारी? क्या वो केवट है जिस केवट ने राम जी को गंगा से पार कराया? वो केवट नहीं है, बल्कि कौन केवट है? बोले जो आगे चल रहा था निखाद है। निखाद को यहाँ प्यारे जाति से लिखा गया। किसी ने कहा कि निखाद तुमने यहाँ जाति से अपने आप को स्वीकार किया। बोले तब केवट ऊंचे चढ़ाई। निखात कहने लगा भैया अरे जहाँ भरत जैसे भाई हो, आज बोले जहाँ भरत जैसे भाई हो, आज जो राजा के पद पर है इसके बाद भी ऐसे चल रहे हैं और आज इसके बाद भी निखात राजा बना रहेगा तो अहंकार होगा। इसलिए तब केवट ऊंचे चढ़ाई केवल जाति से लिखा है प्यारे। और यहाँ पर निखात ने बताया कि देखो भैया भरत वो बैठे हैं। बोले कौन? बोले बेदी पर मुनि साध समाजु सिंह सहित राजत रघुराजु। इतना ही नहीं प्यारे भरत भाई ने देखा और बोले गोस्वामी जी ने क्या कहा?
बोले जैसे ही भरत ने देखा, भरत ने उसी स्थान से प्रणाम किया, आगे की ओर चले प्यारे। और क्या जैसे ही आगे चले प्यारे, बोले पाए नाते कहे पाए गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। आज मानो के भैया गिर पड़े भैया भरत, और जैसे भैया भरत प्यारे जमीन पर पड़े हैं, लेकिन भरत की आवाज राम जी के कानों तक नहीं गई। क्यों? जबकि प्यारी ईमानदारी से बताओ, चींटी के पग नूपुर बाजे फिर भी साहिब सुनता है, लेकिन इसके बाद भी भरत की आत्मनाद प्यारे राम जी के कानों तक आवाज नहीं गई। क्यों? क्या राम जी ने भरत की आवाज को सुना नहीं, बल्कि पाए नाथ कहे पाए गोसाई, और भूतल परे लकुट की नाई। क्यों? क्यों? आज मानो कि राम जी भरत की वाणी जिसको सुनाना चाहते थे, इसलिए राम जी ने तो सुनी, राम जी मौन बने रहे, राम जी समाधिस्थ हो गए। और भरत की आवाज किसने सुनी? बोले भैया लक्ष्मण ने सुनी। इसलिए प्यारे, और जैसे भैया लक्ष्मण पहचान गए ये तो भैया भरत की वाणी है। और इतना ही नहीं प्यारे, बोले बंधु सने सरस यही ओरा, ओत साहिब सेवा बस जोरा। आज प्यारे लक्ष्मण ने भी राम जी का संग छोड़ दिया, लेकिन विचार करना, लक्ष्मण एक ऐसे पात्र है प्यारे, आपने सुना होगा, बोले 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लेकिन इसके बाद भी आज प्यारे भैया भरत के साथ लक्ष्मण हो गए, जबकि अयोध्या में क्या हुआ, जाए जननी पग नायो माथा, लेकिन मन रघुनंदन जानकी साथा। लेकिन आज यहाँ पर क्या हुआ प्यारे, बोले लक्ष्मण भैया भरत के साथ हो गए। लक्ष्मण से कहा कि आपने आज पार्टी क्यों बदल ली? लक्ष्मण कहने लगे ये बताओ, जब गोस्वामी जी ने पार्टी बदल ली तो मैंने भी बदल ली। अच्छा, लक्ष्मण जी ने कहा कि गोस्वामी जी ने बदली, तो गोस्वामी जी ने पार्टी को कब बदला प्यारे? क्योंकि जब राम जी को लिखा तो यहाँ लिखा, यहाँ राम जैसी जुगत बनाई, वहां निशाचर रह ही न सका। लेकिन एक जगह गोस्वामी जी ने क्या लिखा, बोले यहाँ भरत सब सहित नहाए मंदाकिनी पुनीत। आज मानो गोस्वामी जी ने पार्टी बदली। क्यों? गोस्वामी जी से कहा कि आपने पार्टी क्यों बदल ली? गोस्वामी जी कहने लगे मैंने तो इसलिए बदली प्यारे, क्योंकि मैं खोटा सिक्का हूं, और खोटा सिक्का जो है वो भीड़ में चलता है, और राम जी के साथ भीड़ कम है, भरत के साथ भीड़ ज्यादा है। याद रखना प्यारे, बोले राम से खरो है कौन, मुंह से कौन छोटो, और मुंह से कौन खोटो। ये तो गोस्वामी जी का भाव है प्यारे। इसलिए गोस्वामी जी ने चित्रकूट की धरती पर भरत जी के साथ हो गए। यहाँ लक्ष्मण ने कहा कि जब गोस्वामी जी भरत जी के साथ हो गए तो भला मैं क्यों ना भरत के साथ हूं। याद रखना, भरत के साथ का मतलब है यदि भगवान कभी जीवन में त्याग भी कर दें तो विश्वास मुझे इतना है कि भरत मुझे राम से मिला देगा। इसलिए लक्ष्मण भी भरत के साथ है। याद रखना, इसलिए प्रणव प्रथम भरत के चरना। और जैसे प्यारे आज भैया भरत पाए नाथ कह पाए गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। और जैसे जमीन पर गिर पड़े प्यारे, और जमीन पर गिरने के बाद आवाज लक्ष्मण ने सुनी। लक्ष्मण ने मानो कहा, बोले भैया आज मानो के प्रणाम करके बता दिया हो कि भरत प्रणाम करत रघुनाथा। और आज जैसे मानो कानों की आवाज गई तो जैसे राम जी प्यारे ऐसे उठे कैसे, और आज जैसे राम जी उठकर खड़े हुए प्यारे, तो राम जी जैसे ही उठे तो भरत जो नीचे पड़ा था उठा के छाती से लगा लिया प्यारी। ये तो भाई के प्रेम की चर्चा है। और आज जिस समय दोनों भाई की जब छाती लगी प्यारे, तो जिस समय राम जी दौड़े तो बोले कहूँ पट कहूँ निखंग धन तीरा। तो जो राम के ऊपर पट था वो भी गिर गया,
पट से पूछा कि तुम क्यों गिर गए। पट कहने लगा भाइयों के बीच में जब कपट नहीं है तो ये पट रह के क्या करेगा। दोनों भाइयों के बीच में कोई कपट नहीं है, याद रखना। पट ने कहा जब कपट नहीं है तो पट क्या करेगा। अरे पट वहां रहता है जहां कपट होता है। याद रखना, जब कपट ने साथ छोड़ दिया तो पट ने अपने आप छोड़ दिया। और जब धनुष बाण गिरे तो किसी ने कहा धनुष बाण से तुम क्यों गिर पड़े। अरे तुम तो चढ़े रहते कंधे पर। अरे बोले हम लकड़ी के होकर कंधे पर चढ़े हैं, भरत मानव होकर लकड़ी की तरह पड़ा है, इसलिए आज मुझे भी गिर जाना चाहिए। इसलिए धनुष बाण भी गिर गए। प्यारे, अब कहने को बहुत कुछ है, क्षमता बहुत कम है। बोले मिलन प्रीत के में जाए बखानी। बोले कौन कहेगा। बोले परम प्रेम पूरन दो भाई। आज बोले दोनों भाइयों की स्थिति कैसी है, जैसी दोनों भाई मिले। बोले को की चुकाई न को किच पूछा, और प्रेम मरा मन निज गति छूचा। आज प्यारे मानो कि दोनों भाइयों की मिलन की प्रीत का वर्णन कोई नहीं कर सकता। किसी ने कहा गोस्वामी जी से आपने रामचरितमानस को लिखा है तो आप वर्णन करें। गोस्वामी जी कहने लगे मैं तो कुमति है, मैं कैसे वर्णन करूं। अच्छा, अभी तो आपने क्या कहा था, शंभु प्रसाद सुमत ही है होलसी, और अब इसके बाद तुम अपनी मति को कुमति क्यों बता रहे हो। तो यहाँ पर प्यारे गोस्वामी जी ने कहा इसलिए क्योंकि प्यारे अगम सने भरत रघुवर को जहाँ न जाए मन विधि हरि हरि को। जब हमारे स्वयं शंकर भगवान वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, और शंकर भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। जब शंकर भगवान स्वयं नहीं पहुँच सके मिलन प्रीत के में जाए बखानी, तो भला मैं क्या कह सकता हूँ। प्यारे, यहाँ पर को किछु कही न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। लेकिन प्यारी कौन बोल पड़ा, उस समय भी निखात केवट बोले। प्यारे, किसी ने कहा कि तुम क्यों बोल पड़े, कम से कम जो प्रेम में डूब रहे थे तो डूबे रहते, लेकिन बोले क्यों। तो उस समय केवट ने कहा क्योंकि केवट का काम है डूबते हुए को बचाना, और अब भी केवट नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा प्यारे। इसलिए वहाँ पर भी निखात बोल पड़े, और आज प्यारे निखात बोल पड़े प्यारे, और डूबने से बचा लिया दोनों भाई। बोले परम प्रेम पूरन दो भाई। और आज सभी लोग प्रेम में प्यारी चित्रकूट की धरती पर डूब रहे हैं। और यहाँ पर जिस समय भरत ने को राम की छाती से लगे लेकिन निश्चिंता नहीं मिली, लेकिन गोस्वामी जी ने क्या कहा। बोले सीता चरण भरत सिर नावा। और जैसे ही भरत ने प्यारे सीता के चरणों में अपना सिर निभाया तो क्या हुआ, भय निसोच और अपडर बीता। क्यों। बोले राम जी पिता है और माता जानकी है। याद रखना, अपराधी बालक भी यदि माँ के पास जाता है तो वो निश्चिंत रहता है, पिता के पास जाता है तो डर होता है। और प्यारे, अपराधी बालक माँ के पास जब पहुँचता है तो निश्चिंत हो जाता है। आज भरत जी भी प्यारे माता सीता के पास पहुँचे, निश्चिंत हो गए। यदि मैं माँ की आपसे बात करूँ तो जरा विचार करना, जानकी माँ की भूमिका में है, राम जी पिता की भूमिका में है। और जब वाल्मीकि जी ने दोनों के चरित्रों को देखा तो बोले सीता याचरतम, सीता का चरित्र राम जी के समक्ष श्रेष्ठ है, जानकी के चरित्र को श्रेष्ठता प्रदान की। तो क्या राम जी का चरित्र कमजोर है। अरे राम जी का चरित्र भी महान है, जानकी का चरित्र भी महान है, लेकिन केवल कहना इतना चाहते हैं। बोले क्यों, जरा विचार करना। बोले राम जी गए थे वन, अरे एक बार जीवन में, और जानकी गई थी वन दो दो बार जीवन में। जानकी को 2 बार वनवास हुआ और राम जी को 1 बार। जरा विचार करना, जिस समय वाल्मीकि आश्रम में माता जानकी पहुंची तो महिलाओं ने पूछ दिया कि मैया ऐसा लगता है कि आपको पहले कभी देखा है। जानकी ने कहा बिल्कुल देखा होगा। कब। बोले पहले मैं अपने पति देवर के साथ इस आश्रम में आई थी
तो आपने मुझे जब देखा हो, अच्छा आप पति देवर के साथ आए, आप वो तो नहीं हो जिनको 14 वर्ष का वनवास मिला था? जानकी ने कहा हाँ मैं वही जानकी हूँ, उन्हीं की पत्नी हूँ जिनको 14 वर्ष का वनवास मिला। अब सखियों ने पूछ दिया अब आप अकेली क्यों हैं? बोली अब उनको वनवास नहीं मिला है, अब तो जानकी को वनवास मिला है। तो उन महिलाओं ने कह दिया ये बताओ मैया, पहले राम को वनवास हुआ तो तुमने पत्नी होने का धर्म निभाया, और अब जब आपको वनवास हुआ है तो क्या राम जी ने पति होने का धर्म निभाया? याद रखना प्यारे, जिस समय विवाह होता है मंडप के नीचे बैठकर पति पत्नी 7-5 वचन सुनते हैं, उन दोनों 7-5 वचनों का मतलब क्या होता है प्यारे? 7-5 वचनों का मतलब होता है कि पति पत्नी को दोनों को अपना धर्म निभाना चाहिए प्यारे। राम जी को वनवास हुआ, जानकी को नहीं हुआ, इसके बाद भी जानकी ने पत्नी होने का धर्म निभाया, पति के साथ गई, और जब जानकी को वनवास हुआ तो राम जी ने पति होने का धर्म नहीं निभाया। इसलिए प्यारे राम जी गए थे वन एक बार जीवन में, और जानकी गई थी वन 2-2 बार जीवन में। इसलिए प्यारे किसी ने बहुत सुंदर लिखा, क्या बोले राम हो या रावण हो, और बलि चाहे बामन हो, शेष अपयस सब जग में रहेंगे, और जब जब चर्चा चलेगी सीता राम जी की, तो सियाजू की महिमा में तृण के सम बहेंगे। आगे आगे राम चले और पीछे पीछे सीए चली, लेकिन अब क्या होगा? बोले आगे आगे सीए राम पीछे ही रहेंगे, और राम सीता कोई ना कहेगो, और सीता राम सब ही कहेंगे। क्यों प्यारे? इसलिए क्योंकि राम जी गए थे वन एक बार जीवन में, और जानकी गई थी वन 2-2 बार जीवन में। इसलिए प्यारे सभी लोग सीताराम कहेंगे, कोई आज तक नहीं कहता प्यारे। कोई अगर धोखे से भी कहता हो तो ईमानदारी से बताओ राम सीता कोई कहता है क्या? लेकिन जब भी मुझसे निकलता है क्या? बोले सीताराम। क्यों? क्योंकि राम जी एक बार, राम जी ने पति होने का धर्म नहीं निभाया प्यारे, जानकी ने पत्नी होने का धर्म निभाया। और याद रखना प्यारे, चरित्र दोनों ही श्रेष्ठ हैं, न तो राम जी का चरित्र कमजोर है न माता जानकी का चरित्र कमजोर है। वाल्मीकि तुलसी भयो, अच्छा वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी बनकर आए। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि शायद कुछ मुझसे अपराध हो गया, तो वाल्मीकि जी से 2 अपराध त्रुटियां हुई थी, तो रामचरितमानस में सारी त्रुटियां उन्होंने समार दी। इसलिए रामचरितमानस में कोई त्रुटि नहीं है। त्रुटि तो वहाँ भी नहीं है प्यारे, त्रुटि ना यहाँ है, दोनों ग्रंथ मान्य है प्यारे। और ध्यान रखना, जो रामचरितमानस को श्रद्धा भाव से श्रवण करके अपने जीवन में उतार लेता है प्यारे, उसी के अंदर रामचरित्र बसता है, वही रामचरित्र बसता है प्यारे, उसी के अंतःकरण में।